नमस्कार। आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ एक नया विषय जिसका नाम है नंबर्स या यूँ कहें संख्याएँ। तो आज मैं आप सभी को बताऊँगा कि संख्याएँ एक्चुअल में होती क्या हैं। तो जैसा कि सभी को पता ही है कि हमारे पास जो संख्याएँ होती हैं वो 0 से लेके 9 अंकों से मिलकर ही बनती हैं। तो अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारी संख्याएं हैं वो अंकों से मिलकर बनती हैं, जो कि 0 से लेके 9 तक होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो विषय है वो है नंबर्स। इसको बोलते हैं संख्याएं। अब संख्याएं जो बनती हैं वो 0 से लेकर 9 तक जो अंक होते हैं हमारे पास, या यूँ कहें डिजिट्स, उनसे मिलकर ही बनते हैं। तो जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारी डिजिट्स हैं या अंक हैं जिनसे मिलकर हमारी संख्याएं हमारे को प्राप्त होती हैं। और कुछ नंबर्स, कुछ संख्याएं हैं जिनको हमारे मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो वो बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन कुछ एक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। उनमें सबसे पहले बात करें तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स जिनको प्राकृतिक संख्याएं भी बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए नेचुरल नंबर, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो कि हमें नेचर से प्राप्त हुई है, या जिसको हम नॉर्मली हम जब बात करते हैं या किसी से भी हम बात करें तो हम जब भी छोटे से या बड़े से किसी से भी बात करते हैं कि हाँ जी चलिए काउंटिंग कीजिए या गिनती आप कीजिए, तो जब भी हम करते हैं तो हम करते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हम जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 0, 1, 2, 3 बोलते हैं। नॉर्मली जो हमारे मुंह से निकलता है, जो भी नॉर्मली हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो आप बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से आरंभ हों या 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और ये कितनी होती है? ये होती है 1 to इनफाइनाइट। ये कितनी होती है? 1 to इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो मीन्स अनगिनत, जो कि हमें पता नहीं है कि कहाँ तक जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ये 1 to इनफाइनाइट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है आपके पास, वो नेक्स्ट जो है वो है होल नंबर, या जो है पूर्ण संख्या। पूर्ण
होल से ही बता गया है, होल। होल द मीन्स पूरा। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि जितनी भी हमारी संख्याएं हमारे को मिलती हैं वो हमें 0 से लेकर 9 की जो डिजिट्स हैं उन्हीं से मिलकर मिलती है, उन्हीं से बनकर आपको प्राप्त होती हैं। तो अब जब मैंने नेचुरल नंबर बताया तो वो होता है 1 से स्टार्ट, लेकिन जब होल नंबर की बात करें तो उसमें हम 0 को भी ऐड कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं सिंपल सी बात में, नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to infinite तक, 0 to infinite। तो जब आपका कोई आप काउंटिंग कर रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है, तो जब आप 0 से कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपका होल में या पूर्ण संख्या हम उसको बोल सकते हैं, तो वो होगा होल नंबर। और ये कितनी होती है, ये भी 0 to infinite हम इसमें चलते हैं। अब अगर आप नेचुरल नंबर और होल नंबर में थोड़ा सा अगर डिफरेंस देखें तो नेचुरल का मीन्स जो 1 से स्टार्ट होगी, अगर 1 से आरंभ हो रही है, और दूसरी तरफ होल नंबर की बात करें, पूर्ण संख्याओं की बात करें, तो जो 0 से हम जब काउंटिंग करें तो 0 से उसको ऐड करके चल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं पूर्ण। पूरा हो गया आपके पास जो डिजिट्स हैं, जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, उस समय पे आप बोल सकते हैं कि वो होल नंबर है। उसके बाद क्या हो सकती है, सम या इवन। इवन नंबर्स इसमें होते सम संख्या। अब सम, अब इवन अगर हम बात करें इवन की, जिसको हम हिंदी में सम बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं, तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ये तो वही हो गया। अगर हम इस तरह से बोल सकते हैं और इस तरह से बोल सकते हैं, द मल्टीपल ऑफ 2, जितने भी आपके 2 के टेबल्स में जो भी आपकी काउंटिंग आ रही है, जो भी आपकी गिनती आ रही है, जो भी आपके नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे इवन होते हैं। तो आप बोल सकते हैं नंबर which is divisible by 2 और multiple of 2। फॉर एग्जाम्पल आपका आएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, so सॉरी। तो ये आपके इवन नंबर्स की बात की अभी हमने, उससे पहले होल नंबर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है इवन के बाद होता है ओड नंबर्स। इवन के बाद हम बात करेंगे ओड नंबर्स की। इसको हम बोलेंगे हिंदी में विषम संख्या। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो 2 के मल्टीपल हों या 2 के गुणज हों वो आपकी होती है सम। तो अब मैं विषम की बात करता हूँ, द नंबर्स विच आर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 या नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसी संख्याएं जो 2 के टेबल में ना आए या जो 2 से भाग ना हो पूर्णतः, वो आपकी जो संख्या आती है वो सारी विषम संख्याएं होती हैं, सभी ओड होती हैं। तो आप इसमें बोल सकते हैं नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल, और बैक स्लैश करके लिखता हूँ
मल्टीपल ऑफ नॉट, देखिए नॉट लगाया हुआ, जब नॉट का मीन्स नहीं, ये वो जो 2 से भाग नहीं हो रही है वो आपकी, जो भी आपकी मतलब 2 से भाग नहीं हो रही वो सारी आपकी संख्याएं जो हैं वो ओड होती हैं, वो विषम होती हैं, सॉरी। तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें उसमें आएगी 1 3 5 7 9 11 so on infinite। ये थी होल नंबर्स, विषम संख्याएं। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राइम नंबर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स की अगर बात करें, द नंबर्स which are multiple of 1 and itself, the numbers which are multiple of 1 and itself, numbers, देखिए numbers which are multiple of 1 and itself, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 से गुणा कर आपको प्राप्त होती हैं उन्हें आप अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं से गुणा करने से आपको प्राप्त होती है वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 2 3 5 7 11 13। उसके बाद अगर बात करें, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि कैसे हो रही है। तो जो 2 है वो हमारे को सिर्फ 2 के ही टेबल से प्राप्त होता है और 2 1 2 होता है, उसके अलावा आपको कहीं पे भी 2 आपको प्राप्त नहीं होगा किसी भी तरीके से। उसी प्रकार से 3 की बात करें तो 3 1 3 होता है, उसके अलावा 3 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। 5 का भी यही है, 5 1 5 होता है, 7 का भी यही है। अब बात करें 6 की तो 2 3 जा भी 6 होता है और 1 6 जा भी 6 होता है, तो इस वजह से हमने 6 को नहीं लिया है। उसी तरह से 7 है, 7 1 7 होता है, उसके अलावा 7 किसी भी टेबल में नहीं आएगा। 11 जो है वो भी 11 1 11 होगा, उसके अलावा किसी भी टेबल में नहीं आता है। 13 का भी यही है। नेक्स्ट आप बात करें तो अब देखिए 14 भी 7 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आते हैं, 15 भी ऐसा ही है, 3 के टेबल में आ रहा है, 5 के भी, 16 भी, 17 की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका 17 होगा, ऐसे ही सो ऑन, और ये भी आपके इनफाइनाइट तक चलते हैं। इसके बारे में आपको बाद में भी मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी बनाऊंगा मल्टीपल चॉइस इसी से रिलेटेड, ताकि बच्चों को, जो छोटी कक्षा के छात्र होते हैं, उनको इसको समझने में और आसानी हो जाए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीजर्स की, पूर्णांक। इंटीजर्स में बोलेंगे पूर्णांक। पूर्णांक
हैं वो आपकी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें नेगेटिव या यूँ कहें ऋणात्मक और धनात्मक पॉजिटिव दोनों नंबर्स आपके आते हैं, और इंक्लूडिंग ज़ीरो वो आपके इंटीजर होते हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जीरो एक इंटीजर तो है, लेकिन ना तो वो नेगेटिव है ना तो वो पॉजिटिव है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स ठीक है, एंड ज़ीरो ज़ीरो ठीक है। ये भी अगर आप बात करें नंबर लाइन्स के बारे में आपको पता होगा, ये नंबर लाइन्स एक नॉर्मल सी बात है। तो जब आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो अगर सेंटर में अगर मान लीजिए जीरो है तो आप इस तरफ को, अब बात वही है कि आप जब सेंटर में खड़े होंगे तो आपके राइट हैंड साइड की तरफ को आपका पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आपका नेगेटिव रहता है। एक ट्रिक है छोटे बच्चों को बताने के लिए कि सेंटर में अगर आप बच्चों को खड़ा करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड को हमेशा पॉजिटिव रहती है संख्याएं, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को आपकी हमेशा नेगेटिव संख्याएं रहती हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पे अगर 1 है, 2 3 4 5 सो ऑन, यहाँ पे आपकी सारी पॉजिटिव इनफाइनाइट, और इसी तरफ -1 -2 -3 -4, तो यहाँ -इन्फिनिटी तक। तो ये जो आपकी इंटीजर्स होते हैं ये कितने होते हैं, आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कई बार कि हाउ मैनी इंटीजर्स, या आपके जो इंटीजर्स हैं वो कितने हैं। तो आप याद रखिएगा कि इंटीजर जो होते हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा और समझ आया होगा अभी तक। वैसे इसमें थोड़ा सा याद रखने वाला काम है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर रैशनल जिसको हम बात करते हैं हिंदी में परिमेय। परिमेय। तो रैशनल नंबर की बात करें, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहाँ पर आपका Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, वो सभी आपकी जो संख्याएं होती हैं वो रैशनल या परिमेय कहलाती हैं। जैसे कि नंबर्स which can written in the form of P/Q, और साथ में एक कंडीशन जरूर है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो जैसे आपसे बात करें तो 1/2, 3/5, 7/5, ऐसे जो भी आपके पास संख्याएं हैं वो सभी आपकी रैशनल में आती है। ठीक है, या यूँ कहें परिमेय संख्याएं को हम बोल सकते हैं। उसके बाद बात करें तो अपरिमेय।
इरेशनल। इरेशनल इसको हम बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय not written in not in the form of P upon Q। अब रैशनल का ठीक उल्टा है कि ऐसी सभी संख्याएं या ऐसे सभी वो नंबर्स जो आपके P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किए जा सकते उन्हें आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो कोई छूट रहा है तो मुझे भी देना ध्यान। अब इसके अलावा कोई नंबर तो अभी आने का है, अगर आपको कोई ध्यान में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और साथ में मुझे ये भी बताएं कि मेरा आपको जो टॉपिक है वो कैसा लगा। और आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी ज़रूर करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि मैं थोड़ा और इम्प्रूव कर सकूं अपने आप को। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।